डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। वन शॉर्ट वीडियो के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जो मॉड्यूल 5 है उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और होता क्या है। कंसाइडर एफ ऑफ जेड is a complex function defined for some z on a continuous curve c, then f of z integral of f of z dz is equals to u plus iota v dx plus iota y, जहाँ पर z को हम x प्लस आयोटा y बोलते हैं। x जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है, y जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि दिया इवेल्युएट 0+1 एयोटा एक्स स्क्वायर माइनस एयोटा वाई डी जेड एलोंग द पाथ y बराबर x, और दूसरा क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो गाइज इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कर्व बनाते हैं। देखिए y बराबर x का ग्राफ ऐसे होता है और y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। तो गाइज ये हम दोनों कर्व बना लिए, दोनों 1, 1 पे कट करते हैं। ये देखिए जैसे कि ये बना है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y बराबर x का ग्राफ है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है गाइज, जब हम मिलांग y एक्सिस y बराबर x पे निकालते हैं तो y के स्थान पे x पुट कर देते हैं और dx को dy के बराबर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स और dx प्लस आयोटा dx, तो यहाँ देखिए dx कॉमन हो जाएगा तो 1 + आयोटा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स इंटू डी एक्स और 1 + आयोटा बाहर हो गया। तो गाइस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3 और माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन, और 0 से 1 के बीच में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 + आयोटा, इसमें वैल्यू को 1 को पुट किया क्योंकि 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, 1 को पुट किया तो 1/3 माइनस 1/2 आयोटा हो गया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5/6 माइनस 1/6 आयोटा आ जाता है। अब जब हम एलॉन्ग y बराबर एक्स स्क्वायर के एलॉन्ग निकालते हैं तो गाइज इसको ऐसे करते हैं कि 0 से 1, मतलब कि जो हमारा x है वो 0 से 1 में वेरी करे, चाहे हम एलॉन्ग x एक्सिस निकाल लें चाहे एलॉन्ग y एक्सिस निकाल लें, वैल्यू हमको पुट करना है। तो देखिए गाइज इसमें एक्स स्क्वायर के y के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख दिया गया और dx देखिए यहाँ पर dy जो होता है हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो उसके बराबर इसके dy के स्थान पर 2x dx रख दिया। उसके बाद सॉल्व करना तो जानते हैं, जैसे कि ऊपर बताया हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इधर x³, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा गाइस। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना काउची इंटीग्रल थ्योरम। काउची इंटीग्रल थ्योरम समझते हैं होता क्या है। ये जो AQT 2016 एग्ज़ाम में यही थ्योरम ही पूछ लिया था और क्विज़ में ज़्यादातर यही आते हैं इसका थ्योरी टाइप का MCQs में। तो काउची इंटीग्रल थ्योरम होता क्या है, इफ़ एफ ऑफ जेड ए एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट विथ इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन सम क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड जो होता है हमारा 0 के इक्वल होता है। जैसे कि हमारा एक क्लोज इंटरवल बना दिया गया है। तो गाइस एक एग्जांपल लिया, जैसे कह रहा है इवेल्युएट द इतना अराउंड यूनिट सर्किल, मतलब किसी सर्किल दिया है इसके अराउंड इसको हमको सॉल्व करना है। तो गाइस काउची इंटीग्रल थ्योरम से हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 5c 5z⁴ माइनस z³ + 2 dz, जो हमारा क्लोज कर्व के अलोंग जो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ये हम MCQs में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत ही इसका आंसर हम 0 के बराबर लिख देंगे जब हमारा क्लोज कर्व के अलोंग निकालना होगा। तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ काउचीज थ्योरम और टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड region. If f of z is analytic in the region or between two simple closed curve c1 and c2, then integration of in curve c1 f of z dz is equals to c along c2 f of z dz, मतलब कि दोनों जो डायरेक्शन हुई ना उसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब कि c1 रीजन का इंटीग्रल और c2 रीजन का इंटीग्रल जो होता है इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं काउची इंटीग्रल फार्मूला। काउची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो एनालिटिक हो विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट
विद इन सी, मतलब कि कोई कर्व है उसके अंदर कोई पॉइंट सी है, तब पॉइंट ए है तो उसका फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये nth ऑर्डर में दिया हो, जब इसकी घात जो हो जेड माइनस ए की n+1 हो, तब इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन ए। जो एफ ऑफ एन होता है वो nth डेरिवेटिव को दिखाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है क्लोज इंटीग्रल 1/z cos z dz, तो इसको किसी इलिप्स के अलोंग हमको सॉल्व करना है। मतलब सी इलिप्स जो है 9x² + 4y² बराबर 1 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए गाइस। इसको हम इलिप्स तो हम जानते ही हैं ऐसे बनता है ये, और मतलब कि देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। cos z दिया है, अपान जेड को क्या लिख सकते हैं, z-0, तो z बराबर 0 पे इसका पोल आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर z बराबर 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, z 0,0। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर एवं देखिए ये 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, फंक्शन क्या हो गया cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 पाई आयोटा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेलर सीरीज़। हमने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया, आप लोग शॉर्ट वीडियो देखिए, वहाँ से उसमें एक न्यूमेरिकल भी कराया है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग समझते हैं टेलर सीरीज क्या होता है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी विद इन सेंटर एट ए, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। ऐसे हम एन तक लिखते हैं, जेड माइनस ए का होल पावर एन फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन ए। मतलब कि कोई क्लोज कर्व दिया है, जैसे कि ये दिया है, उसमें हम टेलर सीरीज, ये एकदम मैक्लॉन्से सीरीज़ के तरह होता है। और इसको हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड समेसन ऑफ एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, वेयर ए एन बराबर एफ ऑफ एन ए अपान फैक्टोरियल एन। एफ ऑफ एन जो होता है वो nth डेरिवेटिव दिखाता है, क्या nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं लॉरेंट सीरीज़ क्या होता है। लॉरेंट सीरीज जो होता है, इफ़ एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एनुलर रिंग शेप रीजन आर बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 ऑफ द रेडाई R1 एंड R2, जब R1 क्या हो R2 से बड़ा हो, रिस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट ए, देन फॉर ऑल जेड इन आर, मतलब इस रीजन में जितने भी जेड पाए जाएंगे, एफ ऑफ जेड बराबर क्या होगा, एन बराबर 0 समेसन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन बराबर 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ए एन की वैल्यू क्या होगी 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल अंडर C1 कर्व एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी डब्ल्यू। एन की वैल्यू 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। बी एन बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा और क्लोज इंटीग्रल C2 इन कर्व C2 एफ ऑफ डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस एन। इसकी वैल्यू एन से बराबर 1 से स्टार्ट होगी। ये पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग जानेंगे सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी की भी वीडियो हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाई है एक, आप लोग जाएं उसको देखें, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंगुलैरिटी क्या होती है। क्या सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ ए पॉइंट एट विच फंक्शन चीजेस टू बी एनालिटिक। मतलब जो है सिंगुलैरिटी हमारी जो होती है वो कोई पॉइंट होती है जहाँ पे फंक्शन जो है हमारा एनालिटिक हो। ठीक है, आइसोलेटेड एंड दो प्रकार की होती है सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड किसे कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड, इससे एग्जांपल समझ लेते हैं। जब जैसे कि यहाँ पे पोल्स क्या हो जाएंगे, जेड बराबर 0 1 2, मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसके नाइबरहुड कोई पॉइंट ना पाया जाए, जैसे कि 0 और 2 के नाइबरहुड कोई पॉइंट नहीं पाया जा रहा है, तो ये हमारा जो होगा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। जैसे कि tan π/2 इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो जैसे कि tan π/2 0 हो गया, तो tan π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 0 को tan n पाई लिख सकते हैं। tan से tan कटा तो पाई बाई ये जेड है। ठीक है, tan π/z है, π/2 नहीं है, tan π/z बराबर tan n पाई लिखे, तो यहाँ से
हमारा क्या आएगा, जेड बराबर आ जाएगा 1/n। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हैं कुछ भी, और जो ये हमारा है 0 के इक्वल है, मतलब कि ये इसके नाइबरहुड पाया जा रहा है, मतलब कि 0 के, मतलब कि इसके नाइबरहुड पाया जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, 0 के नाइबरहुड पाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी में देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, जिसे मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसे हम रिमूव कर दें। तो जैसे कि इसका साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, तो इसमें पॉइंट जेड बराबर ए पे पोल निकला, लेकिन हम इसको कैसे जानेंगे कि रिमूवेबल है कि नहीं, तो साइन जेड का एक्सपेंशन लगा देते हैं, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो गाइज इसको जेड माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर बच जाता है 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3, ऐसे बच जाता है। मतलब कि कोई जब इसके डिनोमिनेटर मतलब जो बटे वाली संख्याएं हैं उसमें अगर कोई पोल्स ना पाया जाए तो उसे हम नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलेंगे। ठीक, इसेंशियल। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। जैसे कि एक इसेंशियल मतलब कि वो सिंगुलरिटी हटे ही ना, जैसे कि रिमूवेबल मतलब रिमूव हो जाए, इसेंशियल मतलब सिंगुलरिटी बनी रहे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है वन अपन साइन 1 अपन जेड माइनस है, तो है इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर 1। तो इसके लिए हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, साइन 1 अपन जेड, जैसे साइन जेड का साइन एक्स का एक्सपेंशन देख लीजिए क्या होता है, यक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 अपन जेड माइनस ए अपन फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए का होल क्यूब। तो देखिए ये जेड बराबर जेड माइनस ए का मतलब कि ये रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये हमारा इसेंशियल हो गया, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पोल क्या होता है। एग्जांपल एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस ए का होल पावर n। तो जेड जो नीचे वाली संख्याएं होती है उसको 0 के बराबर दिखा दो, और जो पॉइंट निकल के आए वही पोल कहलाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, कॉची रेजिड्यूस थ्योरम। कॉची रेजिड्यूस थ्योरम क्या होती है कि अगर लेट एफ ऑफ जेड बी वन वैल्यूड। ठीक है, इफ एफ ऑफ जेड बी वन वैल्यूड एन एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व्स एंड कंटूर सी एक्सेप्ट, ये पॉइंट देख लीजिए यहाँ से बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1 z2 zn एंड लेट r1 r2, मतलब कि कोई भी इतने पॉइंट मतलब पोल्स हैं z1 z2 और उस पर r1 r2 r3 से rn तक हमारा जो रेजिड्यूज है। तो कॉची रेजिड्यूज थ्योरम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा सम ऑफ द ऑल रेजिड्यूज, ये होता है। उसके बाद हम कुछ मेथड देख लेते हैं कैसे रेजिड्यूज निकाला जाता है। रेजिड्यू निकालने का मेथड देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। फर्स्ट नंबर क्या है, पोल जब सिंपल हो जेड माइनस ए, तो आर बराबर क्या हो जाता है, लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जब हमारा पोल जो हो यम ऑर्डर का हो तब उसका फार्मूला होता है 1/m-1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंड्स टू ए डी एम माइनस वन डी एक्स एम माइनस वन जेड माइनस ए का होल पावर m इंटू एफ ऑफ जेड। ये इन्फिनिटी वाले देख लीजिए फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि निकालिए रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, आर बराबर जेड लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ ऑफ जेड। मतलब कि अगर कोई एक्सपेंशन टाइप का हो तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल जैसे कि दे दिया गया रेजिड्यू निकालना है, कोई दे दिया गया क्लोज इंटरवल दे दिया गया हमारा, दे देते हैं जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो सबसे पहले हम लोग पोल्स निकालते हैं, तो जेड माइनस वन और जेड माइनस टू को 0 के बराबर दिखा देते हैं। तो जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2 हमारा क्या हो गया, पोल्स। तो हम ये देखिए ऑर्डर देख लेते हैं, जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, देखिए पावर कुछ नहीं है तो ये सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल का कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। तो इसको मान लेते हैं एट लिख दीजिए, एट जेड बराबर 1, तो ये सिंपल पोल। तो इसके लिए r1 मान लेते हैं, r1 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट
जेड टेंस टू 1, ठीक है गाइस। तो देखिए इसको हम एफ ऑफ जेड लिखते हैं, ठीक, जेड अपान जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन, ठीक है। उसके बाद जेड माइनस वन, ये 1 से 1 कट गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपान 1 माइनस टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पोल्स -1 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। अब जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस टू जेड अपान जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस टू। उसके बाद यहाँ से हम जेड माइनस टू कट गया, पुट कर दीजिए 2 अपान 2 माइनस 1 बराबर 2। ये रेजिड्यूज R1, तो रेजिड्यू R1 और R2 आ गया। और कॉची रेजिड्यूज थ्योरम लगा देंगे, तो वही रेजिड्यूज का सम कर दीजिए और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं अप्लीकेशन ऑफ द रेजिड्यूज थ्योरम। अप्लीकेशन क्या है कि जैसे कि कोई फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्म में दिया है तो रेजिड्यूज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो होता है, सबसे पहले हम जेड को ई की पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस करते हैं, और कास थीटा बराबर 1/2 जेड जेड प्लस 1/जेड, और साइन थीटा बराबर 1/2 आई जेड 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 माइनस 1/जेड से रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद तो रेजिड्यूज निकालना हम लोग जानते हैं। ये देखिए कास थीटा बराबर कैसे आया, देखिए ई की पावर आयोटा थीटा बराबर जेड होता है, तो जेड, तो 1/जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। उसके बाद जब हमारा इंटीग्रल ऑफ द टाइप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपान कैपिटल एफ डी एक्स के फॉर्म में दिया हो, तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए इसको यक्स को हम जेड से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा रीजन होता है -r से r, ये हाफ इंटरवल में मतलब ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं 2 पाई आयोटा सम ऑफ द ऑल रेडिज्यू, ठीक है। वो जो भी होता है वो अपर हाफ में होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।